पिता पे आई आज से जल उठी। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने अब गुस्से में आकर अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। छठे चरण के चुनाव के ठीक एक दिन पहले आरोपों की झड़ी लगा भाजपा को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के बाद से उनकी बेटी और भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य आग बबूला है। कल शाम उन्होंने फेसबुक लाइव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक कहा कि अब तक वो शांत थी, लेकिन अब वो एक एक का काला चिट्ठा खोल कर रख देंगी। इसके साथ ही उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि दंगा मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली बीजेपी ने मेरे पिता पर हमला कराया है। संघमित्रा ने कहा कि अभी तक वो एक बंधन में थी, उन्हें सबकी अंदरूनी बातें पता है, लेकिन पिताजी हमेशा मना किया करते थे। लेकिन अब वो किसी के दबाव में नहीं है, उन्हें पता है कि कहां क्या हो रहा है, पार्टी आलाकमान को कौन गुमराह कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास तमाम सबूत होते हुए भी वो नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब वो सभी सबूत सामने रखेंगी। इतना कहते हुए संघमित्रा ने कहा कि जो भाजपा दंगे नहीं पसंद करती, उसका प्रत्याशी ही आज दंगा करवाना चाहता है। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगाई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी, तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया। और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। तो फेसबुक पर डॉक्टर संघमित्रा ने कहा है कि उनके पिता पर जानलेवा हमला हुआ, जहां आसपास कंकड़ तक नहीं होते, वहां ईंट पत्थरों से हमला कर 100 से ज्यादा गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और इसका आरोप भाजपा की सांसद संघमित्रा ने सीधे सीधे भाजपा के प्रत्याशी पर लगाया है। कहा कि भाजपा की परमिशन वाली गाड़ी यहां मौजूद है। सीधे तौर पर भाजपा प्रत्याशी व उसके लोगों ने हमला किया है मेरे पिता पर। पिता पर हमले के बाद बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने खुलेआम भाजपा नेताओं का काला चिट्ठा खोलने की चेतावनी दे डाली है। पिता पे हमले के बाद अब पापा के करीब और भाजपा से दूर जाती हुई संघमित्रा नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ी थी, तभी से सांसद संघमित्रा मौर्य भी चर्चा में है। जिले में नामांकन के दौरान ही बस दिखाई पड़ी, चुनाव प्रचार में कहीं भी नहीं पहुंची। बार बार वो ये कहती रही कि अपने पिता के क्षेत्र में भाजपा का प्रचार करने नहीं जाएंगी, लेकिन 2 दिन से उनकी फाजिल नगर में उपस्थिति बहुत कुछ साफ कर रही है। वहीं फाजिल नगर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुए इस घटना के बाद सांसद ने फेसबुक पर लाइव वीडियो अपलोड किया और राजनीतिक माहौल को पूरी तरीके से गर्म कर दिया, ये कहकर कि पिता पर रोड शो के दौरान भाजपा प्रत्याशियों ने जानलेवा हमला किया है, ये लोकतंत्र पर हमला हुआ है। खुद को भाजपा कार्यकर्ता और सांसद बताते हुए फाजिल नगर में भाजपाइयों पर संघमित्रा मौर्य ने जमकर हमला बोला है। संघमित्रा मौर्य भाजपा से लगातार अब दूर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कहने को तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था जताती हैं, पार्टी में रहने के दावे भी कर रही हैं, लेकिन
पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने के बाद से वो राजनीति की दोहरी नाव पर सवार दिख रही हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जिले से गायब रहना हो और फाजिल नगर में पिता का चुनाव लड़ाने के वीडियो को चर्चाओं में दम दे रही थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के बाद वो खुलकर उनके समर्थन में आ गई हैं और भाजपा के खिलाफ खुले तौर पर बगावत पर उतर आई हैं। फेसबुक लाइव में तो उन्होंने बदायूं के भाजपा नेताओं पर सीधे सीधे हमला बोला और कच्चा चिट्ठा खोलने तक धमकी दे डाली। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि संघमित्रा की अजब सियासत में गजब पैतरेबाजी क्या गुल खिलाएगी। यूपी चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।